नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से देश में किसानों की तरफ से पिछले 8 महीनों से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सरहदों पर बैठकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर इस कड़ी में कुछ अनोखा भी देखने को मिल रहा है, जो सबसे बड़ा सबूत ये पेश करता है कि किसानों का आंदोलन पहले भी शांति प्रिय था और आज भी शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। दरअसल इस वक्त मैं हरियाणा के पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर हमें यहाँ पर किसान रोजाना एक घंटा इसी तरीके से धूप में खड़े होकर अपने अनोखे तरीके के साथ, पीसफुल तरीके के साथ ये प्रदर्शन करते हैं। दरअसल ये लड़ाई एमएसपी को कानून बनाने की, तीनों कृषि कानूनों को ख़त्म करवाने की और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की सबसे बड़ी मांग है। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में ये एक तरीके से देश का अन्नदाता पिछले कई महीनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठकर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात हो, किसी भी बॉर्डर की बात हो, वहाँ पर किसान ही किसान नज़र आते हैं। लेकिन 8 महीनों में मोदी सरकार को अभी तक किसान की बात समझ में नहीं आई है, यानी मोदी सरकार किसान के मन की बात को नहीं पढ़ पाई है। शायद किसान के प्रति सरकार की ये गलतफहमी थी कि किसान कुछ दिन बैठेगा और फिर चला जाएगा, लेकिन आंदोलन इतना बड़ा इतिहास रच रहा है कि देश का अन्नदाता टस से मस नहीं है। उसकी जो मांग 8 महीने पहले थी वही आज है। तो ये ट्राई सिटी डबवाली है, जहां पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का संगम होता है। दरअसल ये डबवाली का सिल्वर जुबली चौक है, जहां पर पंजाब हरियाणा राज्य जो इनकी सीमाएं हैं वो टच करती है। ये रोड मलोट हाईवे, नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 54 के बीच में स्थित चौक है। यहीं पर ये किसान घंटों तक खड़े होकर हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करते हैं और इस सड़क से गुजरने वाला हर एक वो शख्स इस आंदोलन को देखकर सैल्यूट भी करता है, किसानों को नमन किया जाता है और हाथ इशारों में समर्थन भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ हरियाणा बल्कि 3 राज्यों के लोग, सैकड़ों हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ किसान हैं, राष्ट्रीय किसान संगठन और तमाम संगठनों के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिठू कंबोज को दी गई है। मिठू जी, आपको खेत में होना चाहिए था, आपको अपने घर के काम करने चाहिए थे, लेकिन इतनी कड़ी धूप में 3 राज्यों के लोग आपको देख रहे हैं, क्या मंशा है सर आप? गुरिंदर जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पिछले कई सालों से किसानों और समाज की लड़ाई बिल्कुल बाखूबी लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से। क्योंकि डबवाली में बहुत सारे चैनल आए और बहुत सारे चैनल चले गए, लेकिन आपको सल्यूट है कि आप पूरी ईमानदारी से एक अच्छी पत्रकारिता का नमूना पेश कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि आपको खेत होना चाहिए था, तो गुरिंदर जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैं नरमे में स्प्रे करके दोपहर उसके बाद यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि हमने हर रोज़ 1 घंटे का प्रोटेस्ट जहाँ शांतिपूर्वक तरीके से गोल चौक में रखा है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पिछले 8 महीनों से किसान अपना घर बार, अपना खेत छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। तो हम यहाँ से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ये तीनों कृषि कानून है, काले कृषि कानून है, इनको मोदी सरकार जल्द से जल्द वापस ले और हमें किसानों को वापस अपने घर भेजे। तो इसी मैसेज के लिए हम यहाँ खड़े हैं और यही हमारा मुद्दा है कि तीनों कृषि कानून वापस हों और एमएसपी पर कानून बने। यही हमारी मांग है और यही संदेश हम यहाँ दे रहे हैं। 3 राज्यों के लोग यहाँ से गुजरते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, फिर ये बैनर पढ़ते हैं और फिर ख्याल वही आता है किसान आंदोलन का। किस तरीके का रिस्पांस लोगों का आपको नज़र आता है? गाड़ियों में बैठे लोग होते हैं, 2 पहिया वाहनों पर होते हैं, बसों में बैठी सवारियां होती हैं। गुरिंदर जी, 1 अगस्त से हमने प्रोटेस्ट राजस्थान नहर पर शुरू किया था, हमारे गांव पर जो रोड जाती है। तो 1 अगस्त से हम ये प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है हमने, और लगातार 4-5 दिनों से हम यहाँ डबवाली में प्रदर्शन शुरू किया है। और जब बहुत सारे लोग गाड़ियों में बैठे, ट्रक में बैठे, बस में बैठे एप्रिशिएट करके जाते हैं, इशारा करके जाते हैं, तो मनोबल हमारा बहुत ऊंचा उठता है और एक अंदर हमारे जज्बा पैदा होता है, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष हमने लड़ा है और जब तक कानून वापस नहीं थे हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। मिठू जी, संदेश मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये संदेश आता है कि अब तो किसानों में राजनीति हो रही है, अब आंदोलन में कुछ नहीं बचा, सीधी राजनीति आ गई, मोदी झुकने वाले नहीं है। आपको इन बातों से कोई लगता है कहीं ना कहीं
राजनीति हो गई है, मोदी नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेगी, किसान क्या करेगा? देखिए गुरिंदर जी, जिनको राजनीति करनी है उन्होंने राजनीति करनी ही करनी है। ये लाइन में जो किसान भाई खड़े हैं, और पिछले 3-4 सालों से मैं भी किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने खुद कितने चुनाव लड़े हैं, या मेरी कोई मंशा राजनीति में आने की या कोई बड़ा नेता बनने की नहीं है। और जो मेरे साथ भाई अपने खेतों में काम जोड़ कर आए हैं, तो इनको सल्यूट है। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। सर, रोजाना लोगों को, लोग नहीं कहूँगा मैं, किसान कहूँगा, आप किसानों को कैसे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करते हैं? रोज़ नए नए चेहरे होते हैं, आप सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर ये प्रचार करते नजर आते हैं कि भाई सब लोग गोल चौक पर पहुँचो, कैसे मैनेज होता है सब कुछ? देखिए गुरिंदर जी, हम सोशल मीडिया पर एक मैसेज छोड़ते हैं, लेकिन किसानों के अंदर खुद अपना जज्बा है। वो 4:30 बजे यहाँ तैयार मिलते हैं, तो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसान अंदर से दुखी है और इस तानाशाही सरकार से दुखी है। क्योंकि तेल की कीमतें आपने देखी होगी कि किसान के पास खेतों में ट्रैक्टर में तेल डालने के लिए तेल नहीं है, रसोई गैस के दाम देखे होंगे आपने, तो आम जनता भी काफ़ी त्रस्त है। शहर से भी हमें सहयोग मिल रहा है। सर, आप भी रोजाना आते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? पसीनों पसीन हो गए हैं, बहुत गर्मी लग रही है आपको, लेकिन हाथ में आपके लिखा है कि फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? नहीं ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? अब किस तरीके का मनोबल बढ़ता है सर यहाँ पर आकर? मिट्ठू जी कह रहे हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। कितनी बार आज आपका कितनवा दिन है, कैसे कैसे आते हैं रोजाना? ਸਾਡਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾइम लगता ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੋਕ बड़ा ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, पूरा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, हमारे साथ और भी किसान हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपके भी हाथों में बैनर है, तीनों काले कानूनों को रद्द करो। क्या लगता है सरकार झुकेगी? आप तनकर खड़े हैं, लेकिन सरकार भी तनी हुई है। सरकार बार बार कह रही कि बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो देखो सर, पहली बात है, इसके फ़ायदे सरकार को अपने फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, हमारे फ़ायदे सरकार को नज़र नहीं आ रहे। जब तक हमें जो है हमारे को अपने फ़ायदे दो, जो काले कानून उन्होंने बनाए हैं, कोई भी फार्मर वहाँ पे नहीं था जब इन्होंने काले कानून बनाए हैं। उनको किसी को जैसे 2-4 लोगों को जो हमारे किसान नेता हैं, उनको अगर साथ में बैठा के कोई भी उनके पूछ के ये कानून बनाते, तो फिर तो ये रद्द कराने के हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसकी हमारे को ज़रूरत इसलिए पड़ी, जो इन्होंने काले कानून बनाए वो बहुत ही गलत बनाए हैं। इसलिए आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 1 घंटा 4:30 से 5:30 डेली हम आते हैं यहाँ पे चौक पे, और अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। 7 साथी हमारे जुड़ रहे हैं, और मिट्ठू कंबोज जी जो 15 किलोमीटर चल के डेली यहाँ पे डबल में आते हैं, सिल्वर चौक पे आते हैं, उनका मैं आभारी करता हूँ। मैं सुखविंदर सिंह चंदी। और देखो, हमारा भी बिजनेस है, हम भी बिजनेस छोड़ के यहाँ पे आते हैं, और सभी किसान भाइयों को यही मैं कहना चाहता हूँ, भाई आप आओ, और जो लड़ाई है ये हम सभी मिलके लड़ें और आगे चलें। तो ये तमाम किसान थे हमारे साथ, और बहुत एक बड़े मनोबलों के साथ किसान यहाँ पर पहुँचते, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। सरकार के मंत्री और सरकार इन बातों को बार बार प्रचारित करती है कि इन कानूनों का बहुत बड़ा फ़ायदा है, मगर सरकार जिन बातों की दुहाई देती है, ग्राउंड पर उनका रंग कुछ और नज़र आता है। सबसे पहले देश में सरकार की तरफ से किसानों को बीमा की जो योजना दी गई, यानी कि फसल अगर ख़राब होती तो उसका बीमा मिलेगा, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसान की फसल खेत में बर्बाद हो जाए तो किसान को सबसे पहले संघर्ष करना पड़ता है, आपको धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब जाकर मंत्री को पहले सिफारिश करनी पड़ती है, फिर अफसर आते हैं, बाबू आते हैं, खेत में वो दौरा करते हैं, फिर कई साल लग जाते हैं उसका बीमा क्लेम करवाने के लिए। और अब भी इस कानूनों को रद्द करने का लेकर जहां पर किसान सड़कों पर है, पीसफुल तरीके के साथ प्रदर्शन हो रहा है। बड़े बड़े
देश के इस सरकार के मंत्री अपने आप को सबसे बड़ा लाला समझते हैं, किसानों का हितैषी समझते हैं। वो कहते हैं कि इस किसान को इस कानून का बहुत बड़ा फ़ायदा है, मगर किसी ने भी देश के किसान को अच्छा बीज देने की, सब्सिडी देने की, अच्छी खाद देने की, अच्छी किस्में देने की, यहाँ तक कि किसान के साथ तो जहर में भी धोखा होता है। अगर वो कोई भी ऐसा बीज खरीदता है या स्प्रे खरीदता है तो वो भी कोई बड़ी फ़ायदेमंद या असरदार नहीं है। अब किसान को सबसे बड़ी मुश्किल में इस सरकार ने डाला है कि किसान खेत की बजाय सड़कों पर है, मगर फिर भी किसान कई तरीके के किरदार निभा रहा है। वो खेत में अपने एक अन्नदाता का, एक पिता का, एक जिम्मेवारी का वो सारे किरदार निभाते हुए सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना होगा इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार अपना किस तरीके से स्टैंड बनाए रख पाती है या फिर किसानों के आगे झुकने को मजबूर होगी। कैमरामैन हेमरेड के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।